मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की मूवीज में हमने अब तक कई सारे ऑसम फाइट सीक्वेंस देखे हैं एंड लिटरली जब फाइट्स दो सुपर हीरोज के बीच में हो जो कि हमारे फेवरेट सुपर हीरोज है तो फाइट का मजा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। और इसी से रिलेटेड मैंने एक पहले भी वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने नंबर 10 से लेकर के नंबर 6 तक बेस्ट सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट्स के बारे में बताया था एंड यह उसका सेकंड पार्ट है। तो अगर पहला वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन एंड स्क्रीन में मिल जाएगी, उसको जरूर देख लेना। तो और यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर 5 से लेकर के नंबर 1 तक की फाइट्स के बारे में। तो यहाँ पर नंबर 5 पर जो फाइट है वो है थॉर वर्सेस हल्क की फाइट। अब यह फाइट हमको देखने को मिली थी थॉर रैग्नारॉक 2017 में जो मूवी आई थी उसमें। थॉर रैग्नारॉक मूवी में जब थॉर सकार प्लेनेट पर पहुंच जाता है तब वहां पर उसे जबरदस्ती पकड़ करके ग्लैडिएटर मैच के लिए फाइट में भेजा जाता है, जहां पर थॉर को सकार के ग्लैडिएटर मैच के चैंपियन से फाइट करनी थी और वो चैंपियन कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा गुस्से वाला हल्क होता है। दोनों के बीच में फाइट होती है जहां हल्क लोकी की तरह थॉर को भी कपड़े की तरफ पटक पटक के धोता है और इसी फाइट में थॉर को उसकी ट्रू पावर्स भी पता चल जाती है, जिसके बाद वो हल्क को जोर का बिजली वाला झटका देता है और उसे नॉकआउट करने ही वाला होता है। बट तभी ग्रैंड मास्टर जो होता है वो चीटिंग करता है और उसके बाद में वो वहां पर उसकी चीटिंग की वजह से थॉर हार जाता है एंड हमें यहाँ पर परफेक्टली विनर का पता नहीं चलता है। वेल आपको क्या लगता है अगर यह फाइट पूरी चलती तो कौन जीतता? मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर अगर फाइट कंप्लीट होती तो थॉर की विनिंग पॉसिबिलिटीज ज़्यादा थे, एटलीस्ट उस फाइट सिनेरियो को देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। यहीं पर अगर नंबर 4 की बात करें तो वो है हल्क वर्सेस आयरन मैन, या फिर यू कहो हल्क बस्टर वर्सेस आयरन मैन। एज ऑफ अल्ट्रॉन 2015 के अंदर जब स्कारलेट विच ने ब्रूस बैनर को माइंड कंट्रोल किया और हल्क में कन्वर्ट होने के बाद जब हल्क पूरे शहर में तबाही मचा रहा था तब उसे रोकने के लिए आयरन मैन वहां पर आता है। बट वो अपने नॉर्मल आर्मर में नहीं आया बल्कि हल्क बस्टर आर्मर में आया, जो कि लिटरली टोनी स्टार्क और ब्रूस बैनर दोनों ने मिलकर बनाया था ताकि इंटेंस सिचुएशन के अंदर वो उस आर्मर का यूज करके हल्क को गुस्से में शांत कर सके। एंड लिटरली ये वाली फाइट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा औसम थी, जहाँ पर काफ़ी सारी तोड़फोड़ एंड बिल्डिंग्स टूटते हुए दिखती है। हल्क जो है वो गुस्से में आ करके हल्क बस्टर के कई सारे पार्ट्स को तोड़ देता है, बट इन द एंड यहाँ पर हल्क को टोनी स्टार्क किसी भी तरीके से शांत कर देता है। नंबर 3 पर जो फाइट आती है वो है थॉर वर्सेज आयरन मैन, जो कि हुई थी दी अवेंजर्स की 2012 मूवी में। जब अवेंजर्स पहली बार एक साथ में आते हैं तब वो कभी भी किसी से भी शांति से तो नहीं मिलते, ये हमने कई बार देखा है। उनकी जो पहली मुलाकात होती है वो या तो नोक जोक के साथ होगी या फिर एक फाइट के साथ होगी। एंड ऐसा ही कुछ हुआ थॉर और आयरन मैन के साथ। जब लोकी न्यूयॉर्क शहर में डिटेक्ट हो जाता है तब सील्ड की तरफ से नताशा रोमानॉफ और कैप्टन अमेरिका ये दोनों जाते हैं उसे पकड़ने के लिए एंड वहीं पर एंट्री करता है हमारा आयरन मैन भी, जो कि लोकी और उनको पकड़ करके लेके आते हैं सील्ड हेडक्वार्टर। एंड इसी बीच वहाँ पे आ जाता है थॉर, जो कि लोकी को लेकर चला जाता है एंड टोनी स्टार्क जाता है उसे पकड़ने के लिए, जहाँ पर थॉर और आयरन मैन के बीच में फाइट होती है, जहाँ पर थॉर अपनी लाइटनिंग का यूज करता है आयरन मैन के आर्मर को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट आयरन मैन का आर्मर और ज़्यादा चार्ज हो जाता है एंड पावरफुल हो जाता है। लिटरली यहाँ पर हमें थॉर की पावर्स देखने को मिली, जो कि अपने हाथों से ही आयरन मैन के रिपल्सर्स को खराब कर देता है एंड अपने सिर से जो वो जोर से मारता है आयरन मैन के हेलमेट के ऊपर, वहाँ पर भी उसको टेंट पड़ जाता है। आयरन मैन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था इस फाइट के दौरान, लेकिन आखिर में कैप्टन अमेरिका आता है एंड वहाँ पर मैटर सॉल्व कर देता है। नंबर 2 पर जो फाइट हुई थी वो थी कैप्टन अमेरिका एंड बकी वर्सेज आयरन मैन, जो कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 में देखने को मिली थी। अब यह मूवी वैसे तो पूरी मूवी ही सुपर हीरो वर्सेज सुपर हीरो बैटल के ऊपर डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी इस मूवी में हमें 2 मोमेंट्स ऐसे मिले जो कि सबसे बेस्ट थे सुपर हीरो वर्सेज सुपर हीरो फाइट्स के लिए। एंड लिटरली यहाँ पर फाइनल जो क्लाइमेक्स बैटल में आयरन मैन के अगेंस्ट में कैप्टन अमेरिका और बकी बांस मिल करके लड़ते हैं, वो वाला सीक्वेंस काफी ज्यादा बढ़िया था। अब 2 सुपर सोल्जर्स एक ऐसे बंदे के साथ फाइट करते हैं जिसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बल्कि उसके पास उसकी टेक्नोलॉजी और अपने माइंड का यूज करके बनाया हुआ एक आर्मर है। लिटरली ये वाली फाइट काफी ज्यादा ऑसम थी। फाइट अगर और ज्यादा बड़ी होती तो और ज्यादा मजा आता, बट एंडिंग फाइट में वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस था एंड सबसे बढ़िया लगा मुझे। नंबर 1 की जो फाइट आती है वो है एयरपोर्ट बैटल, जो कि अगेन कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर 2016 वाली मूवी में ही थी, जहाँ पर कैप्टन अमेरिका की टीम और आयरन मैन की टीम आपस में फाइट करती है। दोनों के पास अलग अलग सुपर हीरोज थे और इन दोनों की यह फाइट जितनी बार देखो उतनी बार उतना ही मजा आएगा जितना पहली बार देखने पे आया था। एंड लिटरली यह फाइट मेरे लिए अब तक की सबसे बड़ी सुपर हीरो वर्सेस सुपर हीरो फाइट है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की। अब सीक्रेट वॉर्स आने वाली है तो यहाँ पर हमें हो सकता है इससे भी बड़े लेवल की फाइट देखने को मिल जाए, बट अभी के लिए तो टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 1 पर एयरपोर्ट बैटल ही आएगी। तो यह थे कुछ ऐसे मोमेंट्स जहाँ पर सुपर हीरोज की फाइट हुई सुपर हीरोज के साथ एंड लिटरली यह मोमेंट्स काफ़ी ज़्यादा औसम थे। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। Warriors around, don't get caught in the mosh pit. Fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip and I'm liable to spark it.